हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एनसी वेब ने जो अपने यूजी के एडमिशन होने हैं 2024-25 सेशन के लिए, उसके लिए ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस अनाउंस कर दिया है। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं निकले हैं, अभी एडमिशन फॉर्म नहीं निकले हैं, वो भी जल्द रिलीज़ करे जाएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो अनाउंस कर दिया है। और आज हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कही गई हैं। पूरा डिटेल जो एडमिशन प्रोसेस होता है एनसी वेब का, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो एडमिशन है वो कौन कौन ले सकता है। एनसी वेब के अंदर केवल दिल्ली रेजिडेंस की जो वुमेन्स होती हैं वही एडमिशन ले सकती हैं। उनके पास उनके खुद के नाम का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें वैलिड आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड वगैरह आपका चल जाएगा, आपके खुद के नाम का होना चाहिए। इसके अलावा एनसी वेब के अंदर रिजर्वेशन बेनिफिट सभी को मिलता है, SC ST, OBC, PWD, EWS वगैरह। और इन कैटेगरीज़ के अंदर जो OBC और EWS कैटेगरी होती हैं, इनके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर कि अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लीजिए आप लोग। रजिस्ट्रेशन काफ़ी जल्द शुरू होने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इन एडमिशन इन एनसी वेब, चेंज ऑफ सेंटर और एडमिशन ट्रांसफ़र टू एनी अदर एनसी वेब सेंटर इज़ नॉट अलाउड। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि एनसी वेब में आप किसी भी सेंटर में एडमिशन लेते हो, उसके बाद आप उस सेंटर को चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो आप लोगों का कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, वो सिर्फ BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं यूजी लेवल पर। अब BA प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट डिसिप्लिन है जो आप चूज़ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो 250 रुपये की है। जब फॉर्म निकलेंगे तो फॉर्म के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 250 रुपये की, वो आपको पे करनी होगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेड्यूल अभी ब्लैंक है, डिटेल शेड्यूल आया नहीं है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी शुरू हुए नहीं है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं ये वीडियो 30 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। एनसी वेब में एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसमें आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, ठीक है, और क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, SC ST का सर्टिफिकेट यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और OBC या EWS का सर्टिफिकेट यदि आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो। याद रखिए, OBC और EWS का जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड डेट्स के बाद का होना चाहिए, या फिर अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए दिल्ली का, कैंडिडेट के खुद के नाम का, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड वगैरह आप लोगों का चल जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करा है इन लोगों ने, द नेम ऑफ एप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्वेशन under SC ST, OBC, EWS etc. must match with the name that appears on the corresponding reservation certificate. Similarly, their parents' name must match in both sets of certificate. ये बात कही गई है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम, दोनों के नाम जो हैं वो 10th की मार्कशीट और रिजर्व कैटेगरी की मार्कशीट में सेम होने चाहिए। अगर कोई मार्क्स में गड़बड़ी है, सॉरी नाम में गड़बड़ी है, अलग अलग नाम है, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले। और कोर्सेज़ की जब तक बात है, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। एनसी वेब में जो एडमिशन होते हैं वो मेरिट बेस पर होते हैं, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर इसमें एडमिशन होते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस वगैरह देनी होती है, फिर एनसी वेब कट ऑफ रिलीज़ करता है। उस कट ऑफ के बेसिस पर जिन जिन बच्चों की कट ऑफ मैच करती है वो अपने यूजी एडमिशन पोर्टल से ही, जिस पोर्टल से उसने फॉर्म भरा था वहाँ से अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद कॉलेज वाले उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, देन पोर्टल पर ही पेमेंट का लिंक आ जाता है और आप पेमेंट कर दोगे तो आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। बस ये इतना सा एडमिशन प्रोसेस एनसी वेब का रहता है। जहाँ तक इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिस्ट देखिए। ये लिस्ट A है जिसमें A1 और A2 है। बेसिकली इस लिस्ट A के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और फिर नीचे देखिए लिस्ट B है, इसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब्जेक्ट से आपकी बेस्ट 4 काउंट होती है।
किस तरह से होती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले बीए प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ। बीए प्रोग्राम में क्या क्या क्राइटेरिया है भाई, एक तो एग्रीगेट 40% क्लास 12th में होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरिट शॉल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कोर हो सकती है, इलेक्टिव या फंक्शनल हो सकती है, और उसके साथ साथ 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए जो आप लिस्ट ए और लिस्ट बी में से ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर लिस्ट बी में इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं लेकिन लिस्ट ए में तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। देखिए कैसे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट के पास क्लास 12 में 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक कोर लैंग्वेज होती है और एक इलेक्टिव लैंग्वेज होती है। तो अगर ऐसा है तो आप कोर को एज अ लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हो और इलेक्टिव लैंग्वेज को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो यदि उस सब्जेक्ट को ऐड करने में आपके बेस्ट 4 की परसेंटेज ज़्यादा हो रही है तो, ठीक है। इंग्लिश कोर है, हिंदी इलेक्टिव है, तो दोनों को आप काउंट कर सकते हो। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई बेस्ट 4 के लिए एक लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको लेने हैं लिस्ट ए और बी में से। दूसरी बात ये लोग बोलते हैं कि वन नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट बिसाइड द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन लिस्ट ए और बी कैन बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट 4 विदाउट एनी डिडक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लिस्ट बी या लिस्ट ए में भी नहीं है, काफ़ी बच्चे फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे या कुछ और सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो अगर वो सब्जेक्ट ऐसा है आपके पास जो ना तो लिस्ट बी में अवेलेबल है ना लिस्ट ए में अवेलेबल है, उसको आप कैलकुलेशन के लिए लगा सकते हो बेस्ट 4 में बिना किसी डिडक्शन के साथ, ठीक है। और इफ़ मोर देन वन नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट 4, a deduction of 2.5% ईच इन बेस्ट 4 में भी डिवाइड। यानी कि आपने बेस्ट 4 में एक से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट ऐड कर लिए जो लिस्ट ए और बी में नहीं है, तो आपको बेस्ट 4 के अंदर 2.5% तक का डिडक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि आपने बेस्ट 4 में 2 ऐसे सब्जेक्ट आपने ऐड कर लिए जो ना तो लिस्ट ए में है और ना ही लिस्ट बी में है, तो 2.5% का डिडक्शन बेस्ट 4 में आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बीए प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसेस है। और साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, सभी को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा बीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, क्योंकि इसमें लिस्ट ए और बी में आप देख रहे हो साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के भी और ह्यूमैनिटीज़ के भी। जहाँ तक बीकॉम प्रोग्राम की बात है तो बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसमें भी अगेन क्लास 12 में 40% मार्क्स तो हों, इसके अलावा सिलेक्शन होगा आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर, जिसमें एक लैंग्वेज लेनी है आपको और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने हैं एज पर द फॉलोइंग रूल। एन एग्रीगेट ऑफ 40% और मोर इन इंग्लिश या हिंदी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स। यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज हो गई और उसके साथ साथ तो 3 अदर सब्जेक्ट होंगे, वो आपके मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स में से होने चाहिए। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है बीकॉम प्रोग्राम का। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन मेंशन अबव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 will lead to a deduction of 1% per subject on the aggregate। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में बेस्ट 4 में कोई ऐसा सब्जेक्ट काउंट करते हो जो लिस्ट बी में तो अवेलेबल है लेकिन ऊपर के जो सब्जेक्ट यहाँ पर हमने बताए इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या मैथमेटिक्स, इनमें से नहीं है, तो आपको 1% का डिडक्शन देखने को मिलेगा परसेंटेज में। और इंक्लूजन ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन दोज इन लिस्ट ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 विल लीड टू अ डिडक्शन ऑफ 2.5%। यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप लेते हो जो ना तो लिस्ट ए में है ना लिस्ट बी में है, तो आपको 2.5% का डिडक्शन देखने को मिलेगा बेस्ट 4 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स वाला जो है बीकॉम प्रोग्राम में वो कॉमर्स के सब्जेक्ट लेगा अपना इंग्लिश या हिंदी के कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसको कोई भी डिडक्शन देखने को मिलेगा। साइंस वाला अगर आ रहा है तो उसको डिडक्शन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, क्योंकि साइंस वाले के पास कॉमर्स के सब्जेक्ट मेनली होते नहीं हैं, सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के पास। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का। टीचिंग सेंटर्स की जहाँ तक बात है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जहाँ तक बात है, जैसे यहाँ आदित्य महाविद्यालय है, बीकॉम प्रोग्राम में 230 सीट्स हैं, बीए प्रोग्राम में 355 सीट्स हैं, और यहाँ कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप लोग देखोगे
यहाँ पे लगभग एक सेंटर में 230 और 355 सीट्स हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम की रेशो में, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है, आप इन स्टडी सेंटर को देख सकते हो। यहाँ पर क्लासेस आपकी लगेंगी और इनमें से कोई एक सेंटर जब कट ऑफ आएगी तो उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसमें भी आपकी कट ऑफ मैच करती है। तो कुल मिलाकर 26 आपके सेंटर्स हैं, ठीक है, एनसी वेब के अंदर। Classes of some selected SEC WEC AEC will be held at the designated cluster teaching center। तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल ऐसे हो सकते हैं जिनकी क्लासेस अलग जगह लगे, जहाँ आपने सेंटर चूज़ करा है वहाँ ना लगे, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। मेन सेंटर तो आपका वही रहेगा जो आपने चूज़ करा होगा। फ़ी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ़ी स्ट्रक्चर 4,680 रुपये की फ़ीस आपकी बताई जा रही है बीए की, और बीकॉम की 4,790 रुपये की फ़ीस है। ये एनुअल फ़ीस है। इस फीस के अलावा एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी आप लोगों की, तो आप इसके अंदर 2-2.5 हज़ार रुपये और ऐड करते हुए चलो, यानी कि अगर 4,680 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है तो लगभग आप 7,000 रुपये मानकर चलो, और दोनों की फ़ीस आप 7,000 रुपये मानकर चलो एक साल की, जिसमें मैं एग्ज़ाम फ़ीस भी इंक्लूड कर रहा हूँ दोनों सेमेस्टर की। ऑलराइट, ठीक है। बाकी एनसी वेब के अंदर दोस्तों अटेंडेंस मैंडेटरी होती है 75% के आसपास या 67% के आसपास, तो वो अटेंडेंस आपको मैंडेटरी करनी होती है, तो ही आपको एग्ज़ाम्स में अलाउ करा जाएगा और एडमिट कार्ड आपका इशू करा जाएगा। और इसकी क्लासेस सैटरडे या संडे में ही लगती हैं, जो भी आप स्टडी सेंटर चूज़ करते हो वहाँ पर। बस पास की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आप एडमिशन के बाद उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस वगैरह जो होता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट्रलाइज सिलेबस है, वही सिलेबस एनसी वेब के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। तो ये डिटेल एडमिशन प्रोसेस है, ये डिटेल एडमिशन गाइडलाइंस हैं एनसी वेब की यूजी एडमिशन 2024-25 के लिए। जब भी फॉर्म निकलेंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।